वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय बता दूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिताजी दाऊ परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी जुड़े हुए हैं। दाऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आपका। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी जुड़ी हुई हैं भिलाई से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आसाम से नमिता सतनामी, जो हमारी एक बेटी है, उनके फादर जुड़े हुए हैं आसाम से। और हम आसाम की उस धरती को भी नमन करते हैं जहाँ पे मिनी माता जी का जन्म हुआ था। और आज हम मिनी माता प्रथम सांसद जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की रही, उनका हम पुण्य तिथि मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम सब लोगों ने आज हम सब की माता, जिन्हें राजमाता भी कहा जाता है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन के उल्लेखनीय कार्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और सभी से हम बारी बारी से उनके जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे हम स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी के पास जाना चाहूंगा। दाऊ जी, हमें सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी। जैसा कि मिनी माता जी का आज पुण्यतिथि है और पूरे छत्तीसगढ़ और अपितु पूरे भारत में माता जी की पुण्यतिथि को याद करते हुए, उनके जीवन के उल्लेखनीय कार्यों को याद करते हुए हम सब उन्हें नमन कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस अवसर पर मुझे लगता है कि आप मिनी माता जी के सानिध्य में, संपर्क में, हो सकता है आप रहे भी होंगे। तो मैं सबसे पहला सवाल लेकर आपके पास जाना चाहूंगा कि मिनी माता जी का जो कार्यशैली था, उसके बारे में हमारे देखने सुनने वाले को बताएं, दाऊ नंद कुमार बघेल जी। मिनी माता बहुत हृदयवान महिला थी और संवेदनशील महिला थी। वे छत्तीसगढ़ के नमिता, डिस्टर्ब ना करें जी, बोले सर दाऊ जी। वे छत्तीसगढ़ के संवेदना के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल को जब ट्रेन से दिल्ली से उसकी लाश को लाया गया तो इसका विरोध मिनी माता ने किया और कहा कि छत्तीसगढ़ियों की हालत ये है कि बोगी में लाद करके लाए, और उसका वो विरोध की और उसके अस्थि विसर्जन तक, उसके जलाने तक के वो साथ में गई। उस समय मैं मिनी माता से का दर्शन किया था और इससे ये साफ होता है कि मिनी माता बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी। वो आसाम में बहुत दिन रही और आसाम के लोगों को भी यूनाइट करती रही, और यहाँ आकर के गुरु घासीदास की से संबंध हुआ उनका, और बराबर छत्तीसगढ़ के से वे सांसद रहीं और छत्तीसगढ़ियों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव था और उससे मैं प्रभावित हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। मैं दोबारा आपके पास फिर लौटूंगा। मैं दूसरे सवाल को लेकर, हमारे साथ डॉक्टर श्यामा कुर्रे जुड़ी हुई हैं। श्यामा जी, जैसा कि मिनी माता हम सब की जन जन की माता थी और उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ा वर्ग, नारी शिक्षा, बाल विवाह, मजदूर उत्थान, दहेज प्रथा, विभिन्न सामाजिक बुराइयों को लेकर उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया। उसके बारे में, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आप हमारे देखने सुनने वालों को उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालें और अपने विचार रखें। श्यामा कुर्रे जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी स्नेहिल ममतामयी माता को श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही हमारे एक और सांसद जो थे यहाँ के और बहुत ही दयालु और मेहनती थे, रेशम लाल जांगड़े जी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ सर।
जी, और उनका भी आज इनके पुण्यतिथि बारे है। में, हाँ, उनका भी आज है सर पुण्यतिथि। तो थोड़ा सा मैं इनके जीवन के बारे में प्रकाश डालना चाहती हूँ, मिनी माता जी के। जी, इनका बचपन का नाम था सर मीनाक्षी, और पिता का नाम था महंत बुढ़ारी दास, माता का नाम देवमती बाई। जन्म तिथि इनकी 13 मार्च 1913 को हुआ था, और पति का नाम इनका गुरु गोसाई अगमदास जी थे। प्रथम बार इनका सांसद जैसे 1953 से शुरू हुआ, तो ये 5 बार सांसद रही, और 53 नहीं, 53 नहीं श्यामा जी, 1952 से। जी, 1952 से सर, 1952 से। तो ये लगातार इनका क्या है, 1972 तक इनका, जब तक इनका क्या है, अब ये दुखद घड़ी नहीं आई तब तक वो सांसद ही थे। तो इतने अच्छे पद में, इतने अच्छे पोस्ट में रहने वाली, इतना नम्रता जिनके चेहरे पर, और जिनमें महिलाओं के लिए, अपने आसपास के, अपने राज्य के, देश के गरीबों के लिए कार्य करने की क्षमता जो थी उनमें, वो बहुत सराहनीय और वंदनीय है सर। और हम तो यही चाहते हैं कि उनका जो सपना अधूरा था वो अब पूरा होने पाए, और वो जो मेहनत करके गई है अपने अपने कार्यकाल में, अपने में भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण करवाया उन्होंने, बांगो बांध का निर्माण करवाया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, छुआछूत को मिटाए। तो मैं चाहती हूँ सर कि हमारे जो उनका सोच विचार था, यहाँ का पहली सांसद भी रही हूँ महिला, तो उनका विचार हम अब इतना ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन करके दिखाएं, ऐसा थोड़ा मैं उम्मीद करती हूँ अपने समाज के लोगों से। उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए, और उनका जो काम अधूरा है वो पूरा करना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए मैं आह्वान करती हूँ। सभी लोग चलेंगे, सभी माता बहनाओं को शिक्षा मिलेगी, तो क्या है, उनका जो सपना था वो पूर्ण भी होगा, और हमें विकास का मार्ग भी मिलेगा सर। और जी, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। जी, जी, बहुत शुक्रिया श्यामा जी, हम आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं नमिता सतनामी जो आसाम से हैं, उनके पिताजी जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। नमिता, अपनी स्क्रीन को ओपन करें और म्यूट करें अपनी आवाज को। नमिता, हेलो। मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन, हो सकता है नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्शन हो गया होगा। बहरहाल उनके पास फिर हम लौटेंगे। संतोष साहू साहब, हेलो। संतोष साहू साहब, हमें सुन रहे हैं आप? जी जी। सर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हमारी जो जन जन की माता थी, जिनको हम ममता मई मिनी माता जो कहते हैं, जो गुरु परिवार से राजमाता के रूप में भी उनका दर्जा प्राप्त था, उनकी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमें, हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार व्यक्त करें और बताएं। 11 अगस्त तो 2021 को माता जी के आपकी आवाज नहीं आ रही संतोष साहू साहब। साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जी बोलें। आज 11 अगस्त 2021 से परम पूज्य माता मिनी माता जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल से वो अनेक बार देश के सर्वोच्च संस्था संसद में प्रतिनिधित्व किए छत्तीसगढ़ अंचल का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच, मजदूर किसान, क्षत्रिय मजदूर किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई, जो उनके जीवन में उन्होंने, मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि मिनी माता जी से उनका फिजिकल भी मुलाकात, आमने सामने मिले होंगे, और कितना मार्मिक बात बताए। उसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने करुणामयी और हर किसी के दुख दर्द को अपना समझ के कैसे कार्य किए होंगे। ऐसे विभूति को राज्य के पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ सरकार
और देश और दुनिया जान सके उनके किए कार्यों को। उसके लिए भारत सरकार पाठ्यक्रम में उनके जीवनी और कार्य को शामिल करें। ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अपनी बात रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ नमिता सतनामी जुड़ी हुई है, उनके पापा वहां से आसाम से। हमारे लिए आज गर्व की बात है कि जिस धरती से मिनी माता जी का जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, उस धरती से नमिता सतनामी जो जुड़ी हुई है। नमिता अपने स्क्रीन को ओपन करें, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, और अपने विचार रखें। अगर स्क्रीन नहीं भी हो रहा है तो अपनी आवाज के माध्यम से हमारे सुनने वालों को बताएं। नमिता। हाँ सर, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अभी आवाज आ रही है, वहां से अपने विचार रखें। मिनी माता जी के आज पुण्यतिथि है, इस अवसर पर वहां पे जो लाखों सतनामी है, किस ढंग से वहां पे लोगों ने सेलिब्रेट किया, हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। आज मेरी तरफ से जय सतनाम जी सतनाम। आसाम से बोल रहा हूँ। जी बोलें। आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है, जिसमें मिनी माता का वो नौगांव जिले के धौलगांव नामक ग्राम में 13/3/1913 में उनकी जन्म हुई थी। उनके पिता का नाम बुधारी महन, माँ की नाम देवमती बाई। जी अपनी बात रखें और सिलसिलेवार रखें। मीनाक्षी बाद में उनकी मिनी माता के नाम में उल्लेखनीय हुआ, और रामदास गुरु गोसाई का ने उनकी विवाह हुई, और छत्तीसगढ़ में जाकर उनकी बहुत प्रशंसा हुई। यहाँ की संसद में वो 5 बार संसद हुए। संसद में उनका लास्ट में बिना करता हूँ 1955 में छुआछूत का निवारण किया और बाल विवाह का आश्वासन लेकर वो काम किया। बाल विवाह को बंद किया, और दिल्ली से रवाना हुआ विमान से 3 किलोमीटर दूरी में उनका देहांत। नमिता, मैं दाऊ जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बेटी के माध्यम से बुलवाएं। हेलो नमिता, आप अपने विचार रखें वहां से। बहरहाल उनका नेटवर्क हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत होगी क्योंकि पानी बरसात का मौसम है, वहाँ हैवी बारिश भी होती है। बहरहाल हम उनके पास फिर से लौटेंगे, उससे पहले मैं श्यामा जी के पास ही जाना चाहूंगा। श्यामा जी, जैसा कि मिनी माता जी के उल्लेखनीय कार्यों को लेकर आज हम सब लोगों ने याद किया उन्हें, उनका जो जीवन है, उनके जैसा सांसद हमारे और भी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं हुए, और ना ही उनकी कोई भरपाई कर सकता है, जैसा कि मुझे जानकारी है। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्म जाति के लोगों के लिए वो लगातार काम करती रही, और उनके कार्यों से माता जी को इतना याद किया जाता है कि जब वो दिल्ली में उनका जो निवास था, वो निवास एक धर्मशाला के रूप में जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति जब उनके यहाँ जाते थे तो उनका रहना खाना सारा निःशुल्क होता था माता जी के घर में। तो इस संदर्भ में माता जी को जिस ढंग से करुणामयी, और उनके बारे में हम जितना भी कहें वो कम शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं श्यामा जी। सर, मेरे विचार से तो अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में क्या, अभी मैं देखी हूँ, जब से मैं देख रही हूँ सांसद और महिला में जितने भी सांसद बने उनका व्यवहार बहुत अच्छे हैं।
लेकिन अभी मिनी माता के जैसे थोड़ा विरल है अभी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है अभी तक जितने बने हैं। मगर उनका जो सोच था वो एक अपने पारिवारिक तरीके से वो सबको समझते थे, इसलिए उनका सोच बहुत ही अच्छा था। और जो नेक सोच वाले रखते हैं वो सबको अपने परिवार ही समझ के खाना पीना निःशुल्क सभी चीज कराते। अभी हम देखते हैं जहाँ पर भी हम धर्मशाला बनाते हैं वहां पे क्या है, थोड़ा सा शुल्क इसलिए रखा जाता है कि वहाँ साफ सफाई नल जल जितने सारे सुविधा है उसका उपयोग होता है, बिजली का वो सब के लिए आजकल लेते हैं। अभी के जहाँ पर भी बनाते हैं सार्वजनिक स्थल उसमें थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है, लेकिन उनका विचार वो नहीं था। जहाँ हम अपने लोगों के लिए बनाते हैं कुछ भी, जैसे संस्था के द्वारा हो या फिर रहने के लिए अपना जो भी है जो निवास स्थान है उसमें निःशुल्क ही रहना चाहिए, और तभी वो अपना एक परिवार के जैसे बांट सकते हैं प्रेम। और उनका जो आदर करने का तरीका था वो बहुत ही भावुक और बहुत ही सुंदर। अब पढ़ी हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, और वो अभी थोड़ा विरल है सर, अभी नहीं मिले हैं अभी उनके जैसे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी, आपने बहुत ही उनकी बातों को मार्मिक शब्दों में बयां किया है। हम ऐसी माता को दिल की गहराइयों से उन्हें याद करते हैं, और हर कोई छत्तीसगढ़ का मानव समुदाय आज उन्हें याद कर रहा है। और जो भी उनके संपर्क में उस कार्यकाल में रहे हैं वो तो याद कर ही रहे हैं। बहरहाल जो उनकी जीवनी को पढ़े हैं, उनकी जीवन को जिन्होंने अच्छे से जाना पहचाना है, वो हर कोई द्रवित होता है। और ऐसी माता को हम सचमुच में एक ऐसी माता के रूप में जानते हैं जो सबकी माता हो, और इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा एक राजमाता के रूप में माना गया है। और ऐसी ममतामयी मिनी माता को जो हम पूरी दुनिया के लोग उनको याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो बेटियों को पढ़ाया उस समय अपने पास रख करके पढ़ाया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश, प्रोफेसर, कई ऐसे बड़े बड़े पदों पे उनके सहयोग किए गए बेटियां छत्तीसगढ़ अपितु मध्य प्रदेश में आज तो लाखों की संख्या में पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने हॉस्टल खोला विद्यार्थियों के लिए रहने के लिए, ये उनका भी शुरुआत था। और छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति भी उनकी बहुत बड़ी संवेदना रही है। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सतनामी भारत के कोने कोने में जाकर के ईंट भट्टों में काम करके अपने परिवारों के साथ गुजर बसर करते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का साधन नहीं था। और उन्होंने मिनी माता जो बांगो बांध बनाया वो उनकी ही देन थी। और वो बांध आज इतना बड़ा है कि पूरा छत्तीसगढ़ का जो जांजगीर इलाका है वो आज सिंचित एरिया है, और वहाँ के किसान समृद्ध और विकसित किसान के रूप में जाने जाते हैं। धान का कटोरा कहलाता है। इसमें मिनी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमारे साथ और भी जुड़े हुए मेहमान हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। बहरहाल आज हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, बुद्धिजीवियों को इनवाइट किया था, लेकिन किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में वो नहीं जुड़ पाए, और जिसके कारण हमारा जो आज का ये विस्तार से प्रोग्राम होना था उसमें थोड़ी सी अड़चन आ गई। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि मिनी माता जी को कम से कम उनके विचारों को दुनिया के लोग जाने, उन्हें याद करें, ये हमारा आज का मकसद था। लेकिन जिन जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था वो हमारे इस प्रोग्राम पे नहीं जुड़ पाए। बहरहाल उनके लिए हम आने वाला समय में फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ दाऊ जी जुड़े थे, वो भी लिफ्ट हो गए हैं। मैं इस विषय को सिर्फ श्यामा जी के पास लेकर ही जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे गेस्ट ही आज नहीं है। श्यामा जी, जिस ढंग से माता जी का जो कार्य है वो बहुत विस्तार से है, उनकी बातों को आप विस्तार से आप बताएं हमारे देखने सुनने वालों को, क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आज का हमारे ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो माता जी के बारे में जितनी आपके पास जानकारी है वो सभी हमारे देखने सुनने वालों को शेयर करें। सर, अब ज्यादा जानकारी के तौर पे मैं एक ही चीज कह सकती हूँ अभी, और अपने छत्तीसगढ़ का मैं एक छोटा सा गीत गा के उसमें पूरा सारा जितना प्रेम था मिनी माता जी का और अपने मातृभूमि का, वो छोटा सा मैं
छोटा सा गीत पेश करती हूँ अपने जी जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में। बहुत शुक्रिया जी। चंदन माटी मोरे भुइया के, चंदन माटी मोरे भुइया के, माथा में तिलक लगलो जी। हर दुख सुख के धूप छाँव में बैठ के जिया जुड़ालो जी। हर दुख सुख के धूप छाँव में बैठ के जिया जुड़ालो जी। केतकी मोंगेरा गोंदा के सुघर ए धरती फुलवारी। केतकी मोंगेरा गोंदा के सुघर ए धरती फुलवारी। लइका बरदाई सुघर होथे, चाहे गोरी चाहे कारी। फिर ए दाई बड़ प्यारी है, फिर ए दाई बड़ प्यारी है, एकर बर माथा नवालो जी। हर दुख सुख के धूप छाँव में बैठ के जिया जुड़ालो जी। हर दुख सुख के धूप छाँव में बैठ के जिया जुड़ालो जी। जन्म धरे हन ए धरती माँ, ए धरती महतारी। जन्म धरे हन ए धरती माँ, ए धरती महतारी। ये धरती महतारी के, ये धरती महतारी के, हो राम जिंदगी बितालो जी। हर दुख सुख के धूप छाँव में बैठ के जिया जुड़ालो जी, बैठ के जिया जुड़ालो जी। धन्यवाद सर। और मिनी बहुत माता जी शुक्रिया का। श्यामा जी। आप एक गायक भी हैं, गाती भी हैं, बहुत सुंदर सुरीला आवाज में आपने मिनी माता जी का वर्णन किया है, बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपकी बिटिया अगर बैठी हुई हैं तो उनको भी स्क्रीन पे लाए, उनका भी एक सवाल हम लेना चाहेंगे, क्योंकि एक माता जी एक बेटी भी थी, और छत्तीसगढ़ के बेटियों के लिए अपिति बहुत सारे लोगों के लिए उनके विचार भी हम जानना चाहेंगे। तो अगर बिटिया है, मेघा है, तो उनको भी थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आए। मेघा भी यहाँ पे तो नहीं, मेघा। अच्छा चलो ठीक है, आप बुला ले। तब तक हम हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ रहे हैं अमेरिका से। भाटिया साहब स्क्रीन पे आए। जी नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम सर। सतनाम सर, हम लोग आज छत्तीसगढ़ की फर्स्ट वोमेन एमपी जो सांसद थी मिनी माता जी, जो हमारे गुरु परिवार में उनका ब्याह हुआ। 1952 से लेकर 1971 तक वो सांसद रही, और उन्होंने जो समाज के लिए काम किया उसके बाद उनका आज पुण्यतिथि है। छत्तीसगढ़ में बहुत भव्य रूप से उनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने। और मिनी माता जी एक सतनामी परिवार में पैदा हुई थी, और जब उनके पिता परदादा जी छत्तीसगढ़ से पलायन करके गए, उस समय 1856 और 53 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसे 56-53 का अकाल कहा जाता है, जिसमें 6 साल तक छत्तीसगढ़ की उस धरती पर एक बूंद पानी नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि अब आप सोच सकते हैं कि 6 साल तक जब धरती में पानी ना गिरे तो लोगों का जीवन क्या हो सकता है। तो उस अकाल और उस भूखमरी पे उनके फादर उनकी 3 बेटियों को लेकर वो आसाम चले गए, और आसाम में मजदूरी, चाय बागान में मजदूरों को काम मिलता था, तो वहां बहुत सारे मजदूरों के साथ में उनके ग्रैंडफादर वगैरह उनको लेके गए, और रास्ते में जाते जाते भूख से उनकी 2 बेटियां मर गई, जिनको जो हावड़ा का पुल होता है, जो एक बहुत बड़ा है, उस पुल में उन बच्चों को, मासूम बच्चों को उनको फेंकना पड़ा, और भूखे प्यासे वो 3 दिन 4 दिन के अंदर में वो आसाम पहुंचे। वहां पे उनकी एक ही बेटी बची, जो देवमती जो मिनी माता की माँ थी वो बची, और उनके माता पिता भी खत्म हो गए। तो वहां के जो स्टाफ नर्सों ने उनकी माता को
वहां पे इलाज किया। इलाज करने के दौरान वो बच गई, और बचने के दौरान मीनाक्षी, जो बचपन से उन्हें मीनाक्षी कहा जाता था, नर्सों ने उनको पालन पोषण किया और पढ़ा लिखा करके उनको काबिल बनाया। ये उनका मिनी माता जी का परिचय है। और दूसरा, जब वो बड़ी हो गई तो छत्तीसगढ़ से हमारे गुरु घासीदास जी के परिवार से गुरु आगम दास जी, गुरु गोसाई साहब वहां पे आसाम गए सतनामियों से मिलने के लिए। तो उस समय गुरु जी भी हमारे युवा थे, और मिनी माता जी के साथ में उनका विवाह हुआ और छत्तीसगढ़ आ गई। आने के बाद में गुरु परिवार में उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह चलता था, भारत में आंदोलन की स्थितियां थी, देश की आजादी को लेकर हमारे जो सतनामियों का बहुत बड़ा योगदान था। जब गुरु गोसाई 1952 में 51 में उनकी मृत्यु हो गई, तो सारा दारोमदार मिनी माता जी के ऊपर में आ गया, और घर परिवार भी देखना था और सामाजिक भी उनको देखना था। तो वहीं से उनकी राजनीतिक परिपाटी शुरू हुई, और उनको 1952 में कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया, और विशाल मतों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से वो जांजगीर से लोकसभा चुनाव जीती। और तब से लेकर वो 1952 से लेकर 1971 तक वो सांसद रही। इस दौरान उन्होंने जो काम किए, जिसमें छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, नारी शिक्षा, मजदूर उत्थान, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक बुराई और विभिन्न जातिगत अस्पृश्यता को लेकर उन्होंने संसद में बुलंदी से आवाज उठाकर मानवता की सेवा के लिए वो काम की। और यही कारण है कि मिनी माता जी को आज हम सब जन जन के लोग उन्हें एक राजमाता और सबकी माता के रूप में हम उन्हें जानते हैं, और उनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिनी माता सम्मान समारोह, जो महिला अच्छे कार्य करती है महिलाओं के उत्थान की दिशा में, उन्हें मिनी माता सम्मान दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा है। तो ऐसे माता के ऊपर में हम आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान का जो कर्म है वही लोगों के दिलों में याद रहता है। जिस ढंग से गुरुओं ने मानवता के लिए जो संदेश हमें दिए हैं, प्रथम गुरु से लेकर के दसम गुरु तक, वैसा ही गुरु माता थी हमारी मिनी माता जी, जो सबके लिए करुणामयी मिनी माता के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब जुड़े हुए हैं। साहब, डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत जी, हम सतनाम। सतनाम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि ऐसी माता जिनके बारे में हमने थोड़ी सी भूमिका बताई है, आप उनके बारे में अभी मेघा श्यामा कुर्रे जी हैं जो डॉक्टर है, वो भी कुछ बता रही थी। उनके बातों को आपने अगर सुना होगा तो इस बाबत अपने विचार रखें भाटिया साहब। सोनामी जी, सोनावनी जी नमस्कार। आपसे अभी मुलाकात थी, मैंने उनको नहीं, मेघा जी को नहीं सुना मैंने, क्योंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, तो मुझे एंटर करने में देर हो गई कि और दूसरी कॉल्स काफी आ गई, तो मैं उनको सुन तो नहीं पाया। लेकिन जो आपने कहा वो बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे महापुरुष, महामाताएं हमारे जो समाज में पैदा हुई हैं, जो उन्होंने समाज के लिए जो इतने अच्छे कार्य किए हैं, उनको हमारा प्रणाम। तो बहुत ही सराहनीय बात है। इस देश को ऐसे ही महादेवियों, महापुरुषों की जरूरत है इस वक्त, जो समाज में चल रहा है, खास करके जो समाज पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए ये सब बहुत जरूरी है कि हमें ऐसी आत्माएं चाहिए। और मैं उनको बहुत नमस्कार करता हूँ। इतना ही कहना है अभी, तो इससे ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है। जी भाटिया साहब, बहुत शुक्रिया। हम सब की माता के प्रति आपने जो अमेरिका से संवेदना प्रकट की दिल की गहराइयों से, आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आर.आई. सोनवानी जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज मिनी माता जी की पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब उनकी जीवनी के बारे में, उल्लेखनीय कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। डॉक्टर RI सोनवानी साहब। हेलो। हाँ जी जी। स्वर्गीय माता जी छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद तो थी, और मैं ये समझता हूँ कि 20वीं शताब्दी के इंदिरा गांधी जी के बाद यदि कोई दूसरी महिला हुई है भारत में तो उनका नाम स्वर्गीय माता जी नाम है। स्वर्गीय माता मिनी माता जी है। उन्होंने जो भारतीय संविधान या लोकतंत्र के अनुरूप जो कार्य की है, मैं जहां तक समझता हूं इस 20वीं शताब्दी की कोई महिला इस तरह के कार्य की होंगी। इनके कार्य का मूल्यांकन करना कुछ शब्दों में बहुत कठिन है, फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि अपने युग का, अपने समय का एक महान राजनेत्री थी, जिन्होंने समसामयिक समस्याओं का निदान करने के लिए अपनी आवाज बहुत ही प्रखरता के साथ रखती थी संसद में, और इसलिए उसको उनकी आवाज या उनकी जो है बातें हैं उनको संसद के लोगों को मानना पड़ा। और ये उनकी आवाज, उनकी मुद्दे, उठाए गए मुद्दे बहुत वाजिब था। भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण की बात शामिल है, लेकिन अस्पृश्यता निवारण जो है कार्यरूप में परिणत नहीं हो रहा था, कानून नहीं बना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने संसद में अस्पृश्यता निवारण कानून पेश कर, पारित करवा कर एक बहुत बड़ा नेक काम की है। हेलो हेलो जी बोलें। सुनाई पड़ रही साहब? बोलें आप अपनी विचार रखें। जी जी जी। छत्तीसगढ़ में खासकर उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के सवर्ण अवर्ण की बात अपने मन में विचार नहीं की, और जिस जिस पुरुष या जिस नेता के सिर पर उन्होंने हाथ रखी, वह छत्तीसगढ़ में हीरा बनकर राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी हुआ। उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य की है, और खास करके उन्होंने छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बहुत ही सक्रिय कार्य की है, बहुत ही महान कार्य की है। हम आजकल ये सोचते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत में हो, मिनी माता जी के उत्तराधिकारी अब हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो नारी शक्ति की प्रेरणा के सोच रही है। बांगो जो परियोजना है उसी की देन है। छत्तीसगढ़ में मजदूर संघ की स्थापना, मजदूरों के भलाई के लिए कल्याण की स्थापना उन्हीं की देन है। भिलाई कल्याण कॉलेज की स्थापना, उसकी शुरुआत माता जी की ही देन है। इसके अलावा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित की, समाज में बाल विवाह है, विधवा बाल विवाह है, उसको रोकने के प्रयास की, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, नारी शक्ति के उत्थान के लिए हर कदम जो है आगे बढ़ती रही, और एक ऐसा मिसाल कायम की है नारी शक्ति के प्रेरणा के स्रोत में, जिसका आज के समय में ऐसी महान नारी, महान ममतामयी माता का खोज पाना आज की राजनीति में, आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल है। मिनी माता जी के यदि प्रेरणा को लेकर यदि सचमुच में यदि समाज सेवा किया जाए, राष्ट्र सेवा किया जाए, तो निश्चित रूप से भारत का जो विकास है, भारत के जो दिशा है और दशा है, वो बिल्कुल जो है इसमें परिवर्तन साथ दिखाई देगा, परिवर्तन आएगा, और ऐसी नारियों से जो है हर तबके को एक जो है ताकत मिलेगी।
प्रेरणा मिलेगी। एक से माता को आज हम उनके पुण्यतिथि पर याद करके, स्मरण करके उसको श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि भारत जो है नर रत्नों की खान है, चाहे महिला नर रत्न हो चाहे पुरुष नर रत्न हो, ऐसी नर रत्नों की जो है भारत की भूमि में पैदा होना बहुत जरूरी है। ऐसी ही और कई भी महिलाएं हुई हैं। आज तो बहुत से महिलाएं इस क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन ये अपने समय की महान नारी थी, महान नारी शक्ति थी। ऐसे नारी शक्ति को हमें आज भारतीय समाज की जरूरत है, हमको जरूरत है। ऐसे तो कहा जाए कि चाहे उनके मन में ये कभी नहीं आया कि ये जो दलित वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के हैं या कहने का मतलब निचले तबके के हैं, उन्होंने कभी इस तरह का जो मन में भाव नहीं लाई। वो जिसके जो भी व्यक्ति, चाहे आम नागरिक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, चाहे नेता हो या प्रणेता हो, जो भी उनके पास में आस लगा के गए, उनको बिल्कुल ही उनकी आस पूरी हुई है। और इसीलिए पूरे, हम नहीं कहते। हेलो, हाँ, बहरहाल हमारे साथ सोनवानी साहब का डिस्कनेक्शन हो गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी के पास जाना चाहूंगा। श्यामा कुर्रे जी, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपना समय देकर मिनी माता जी के बारे में बहुत सारी बातें तो कही है। बहरहाल अभी जो सोनवानी साहब जो कह रहे थे, उनके परिप्रेक्ष्य में आपके पास, आपके मन में क्या ख्याल है, वो विचार हमें शेयर करें। सोनवानी सर जो बोले हैं सर, सोनवानी सर जो बोले हैं बहुत ही अच्छा है सर। उनका कहना जितना दर्पण के जैसे है कहा जाए तो, उन्होंने पूरा मिनी माता जी के बारे में बताया और उनके कार्य के बारे में बताया। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, एक महिला को घर से निकलने में बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी वो ऐसी महिला थी, साहसी भी थी और संवेदनशील और साहस के साथ उन्होंने विकास की ओर ले जाने के लिए हर महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया। और उनका जैसे अभी सोनवानी सर बताए, बहुत सारे बताए, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। उन सभी बातों से मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ और बहुत अच्छा ज्ञान बताए उन्होंने। उनके बारे में, माता जी के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई है जी। बहुत शुक्रिया श्यामा कुर्रे जी। मैं हमारे साथ हमारे चैनल के संपादक मेघरा साहब जुड़ गए हैं। मेघरा जी, आज की इस परिचर्चा पे के संदर्भ में अपने विचार रखें। जो मिनी माता जी छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद थी, पहली बात चर्चा। और जी, पहली बात तो मैं एक संपादक नहीं, मैं तो इसको एक सेवादार हूँ। आप संपादक, आप सभी इसको मिलकर चला रहे हैं, मेरे अकेले का नहीं, ये सभी का है। तो ये मतलब ऐसा मत कह करो कि मैं संपादक हूँ, इस तो गुरु की कृपा से चला रहे हैं और गुरुओं ने जो आशीर्वाद दिया उससे चला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो देखो, मैं माता जी के बारे में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो मतलब जो भी उन्होंने संदेश दिए हैं, हमारा इस फर्ज बनता है कि जब भी इनका जन्मदिन आता है या जो मतलब जो भी दिन आता है, उनके जो बताए हुए संदेश हैं या तो उनको जीवन में धारण करें या उनके जो बताए हुए संदेश को दुनिया में फैलाएं, तभी इसका मतलब मनाया हुआ जो दिन है वो सफल होता है। तो मेरे ख्याल से वो वॉइस ऑफ मानवता पर हर एक उसको जगह देंगे जिन्होंने अच्छाई और सच्चाई के लिए काम किया है। और वॉइस ऑफ मानवता ये केवल मेघराज सिंह की और किसी की आवाज, पूरे विश्व की आवाज है, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज है, गरीबों की, मजदूरों की आवाज है। तो ये आपका अपना टीवी चैनल है, इसको हम अकेला मत समझे, हम इसके संपादक, आप भी इसके संपादक समझे तो थोड़ा। और बाकी ये इसका एक प्रण करें कि जो माता जी ने का संदेश है वो पूरे विश्व में फैलाएं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने हमें प्रेरणा दी और माता जी के इस पुण्यतिथि को लेकर हमें डिबेट करने का एक अवसर भी दिया, मंच भी दिया। मैं सोनवानी साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। सोनवानी साहब, हमें सुन रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। आप स्क्रीन पे भी आए, अपनी चेहरा भी दिखाएं ताकि लोगों को आप दिखाई भी दें, क्योंकि अंधेरे में रहना तो ठीक नहीं, उजाले में आना चाहिए।
आज का दिन जो है मिनी माता जी ने लोगों को उजाले में लाने का प्रयास किया है। तो एक पूजा हाँ तो तो बिजी है अपने। बहरहाल जी, स्क्रीन का मोबाइल बंद हो गया क्या डॉक्टर साहब? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वैसे मेरा चलो फोटो आना ठीक है, आप अपनी बेटी या बेटे को जो भी है बुला ले। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से सतनामियों का आगमन नारनौल पंजाब से है, और हमारी साथ जो ये बेटी स्क्रीन पे आ रही हैं, डॉक्टर श्यामा कुरे हैं ये, और हम बीच में बहुत सारे और भी बेटियों को लाएंगे इस बाबत में, क्योंकि इतिहास का जो हमारा जो बहुत बड़ा इतिहास है, वो जो 10 गुरु हुए हैं हमारे पंजाब में, और 10 गुरुओं ने किसी न किसी के माँ के कोख से पैदा हुए, और जिस ढंग से हम एक माता जी को छत्तीसगढ़ में याद कर रहे हैं गुरु माता जी के रूप में, वैसे ही गुरु माता हमारे 10 गुरु माता हुई होंगी, जिसमें से 10वें गुरु जी के जो 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र बलिदान हो गए समाज के खातिर। तो इस बाबत मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि जो वहां की जो हमारी गुरु माता थी, वो कितनी दिलेर और कितनी साहसी और कितनी नीडर थी, जो जुल्म अन्याय के खिलाफ में अपने बेटों तक का भी बलिदान दे दिया। इस बाबत अपना थोड़ा विचार हमें, हमारे देखने सुनने वाले को बताएं। बीच में बोल रहे हैं, या तो उनको म्यूट कर दें, या सोनामनी साहब अगर आप म्यूट कर लें तो डिस्टर्बेंस ना होगी। जी गुरु साहब, जो आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहले फिर मैं मिनी माता जी के बारे में कहूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में, भारत में महिलाओं की उन्नति का जो कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा उसकी आवश्यकता है कि हमारी महिलाएं उठ नहीं पा रही। खास करके जो पिछड़ा, नहीं मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेक ए पॉइंट, हमारे जो पिछड़ा समाज है, खास करके वैसे ऑल ओवर, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारी वुमेन फॉक जो है, हमारी महिलाएं जो है, अभी भी पुराने विचारधारा में चल रही। पति परमेश्वर है, घर का काम करना है, तो अपने आप को कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी शिक्षा करके उनको जल्दी शादी कर देते हैं। ये देश की बड़ी कमजोरी है, क्योंकि नारी शक्ति बड़ी महान शक्ति है। देखिए, तो उसका मुझे हमेशा ही रहा है, क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में हमेशा ही कंसर्न रहा हूं कि उन्होंने सदियों से सिर्फ भारत में नहीं, सारे संसार में ही उन्होंने बहुत दुख सहे है कि उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से दुनिया भर में जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें हमेशा महिलाओं को ही कुचला गया। जब जब हमारे देश में ये हमला आ रहा है, और क्या किया, सबसे पहले 800-700 कुछ साल में 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम अफगानिस्तान से उन्होंने हमला किया, और अपने साथ 200 से कम फौजी लेके आए, और 40,000 महिलाओं को लेके चले गए यहाँ से, चोरी करके, किडनैप करके। और हम उस समय सदियों तक हमारी महिलाओं को बेचा गया संसार में। मिडल ईस्ट में सुनते हैं कि इराक में एक मंडी थी, वहां पर इनकी नीलामी होती थी, बेचा जाता था, और ये चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। इवन जब सिखों ने पंजाब पे कुछ कंट्रोल किया है, तब भी अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, और वो भी 22,000 औरतों को लेके निकला था, और उन सिखों ने फिर हमले करके उनको छुड़ा के अपने घरों को पहुंचाया। तो हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी महिलाओं को बहुत सफर करना पड़ा है देश में, और इसलिए मिनी माता जी की जो महानता है और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है, कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए इतना प्रयत्न किए। और
यही मैं कहूंगा कि उनके नाम से महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न करने चाहिए। उनके नाम से स्कूल खुलने चाहिए, महिलाओं के लिए कॉलेज खुलने चाहिए। उन्होंने ठीक है अपने समय में बहुत कर दिया, लेकिन उनकी जो लेगेसी है, जो इंग्लिश में लेगेसी कहते हैं, उनका जैसे अभी मेघराज सिंह ने कहा कि उनके मनाने का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ भाषण दे दिए और कुछ ऐसी बात कर दी, लेकिन उनको करना क्या है, उनके एक्शन क्या है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनके नाम से जितने भी सरकार छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकें शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उतना ही आप उनकी बढ़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे, उनके नाम को ऊंचा करेंगे। तो ये बात मैं आप मालूम है कि मैं हमेशा शिक्षा के ऊपर जोर देता हूँ, सबकी शिक्षा, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो ये था कि हमारी जो गुरु माताएं थी उनका समाज में क्या रोल रहा है, तो ये मैं कहूंगा कि दूसरे तीसरे गुरु से ही लेकर पहले गुरु नानक साहब की जो पत्नी थी, 2 बेटे थे, और गुरु नानक तो छोड़ के चले गए दुनिया में। 4 उदासियां की उन्होंने, 20-25 साल अपने जीवन के उन्होंने लोगों में प्रचार के लिए अपने घर से बाहर निकाले। तो उनकी गैर हाजिरी में उन बच्चों को पालना बड़ा करना उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद दूसरे तीसरे गुरुओं के साथ उन्होंने महिलाओं को प्रचार के लिए जगह जगह भेजा, और जो उनकी माताएं थी, जो लंगर शुरू किया गया था, उसे पूरा उनका सहयोग होता था। माता खीवी जो थी गुरु साहब की पत्नी, तीसरे पत्नी की, तो पहली बार उन्होंने इतने मेहमान आए तो उनको खीर बना के भी खिलाई, और वो प्रथा तब से चली आ रही है कि जब गुरुद्वारों में लंगर होता है तो कहीं ना कहीं खीर भी बना के सर्व करते हैं। तो उनकी ये है। उसके बाद हमारी माताएं लड़ाइयों में भी लड़ी। माता पागो वो गन थी। अभी आजकल भी जबलपुर में उनका स्थान है, और वो दो गन जो बंदूक थी बहुत बड़ी, को 8-10 फुट लंबी बंदूक थी, वो चलाया कर। तो इसी तरह से जब गुरु गोविंद सिंह के साथ जब लड़ाइयां हुई तो वहां पर 40 लोग थे, 40 मुक्ते जैसे हम अरदास में बोलते हैं। अब वो लोग भूखे प्यासे छोड़ के चले गए, गुरु साहब को छोड़ के चले गए। हमें कहते हैं कि उन्होंने बेदावा, गुरु साहब ने बेदावा दे दिया उन्होंने। तो जब वो अपने घरों में पहुंचे भूखे प्यासे, तो माताओं ने कहा तुम लोग नालायक हो, तुम लोग बुज़दिल हो, तो गुरु को छोड़ के चले आया, तुम बैठो घरों में चूड़ियां पहनो, हम जाके लड़ाई करेंगे। तो उन्हें उसी वक्त उनको वापस भेजा। तो ऐसा जैसे जैसे समय था, गुरु माताओं ने अपना योगदान दिया है जो समय की जरूरत थी। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद जब वो संसार से चले गए तो माता सुंदरी और उनके साथ रही थी, दिल्ली में आ गई थी। और दूसरी माता की नाम सी माता सुंदरी, और या उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया है। जी हाँ। तो जो दूसरी पत्नी थी उनकी, वो पूरा खालसा को उन्होंने संभाल के रखा, उनको वो डायरेक्ट करती रही जैसे कि रानी करती है, एक क्वीन। क्योंकि उस वक्त खालसा जो थे बहुत युद्धों में इन्वॉल्व हो गए, तो वो सारा उनका कार्य वो खुद देखती थी गुरु गोविंद सिंह के बाद। तो ये हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, उसके बाद भी बहुत बड़ी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहुत काम किए हैं। उनके नाम तो कितने हैं नहीं जानता हूं मैं। तो सिख समाज में हमेशा ही महिलाओं का साथ रहा है। जैसे जैसे समय की जरूरत होती थी वैसे ही उन्होंने अपना योगदान दिया, शहीदियां भी पाई। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही
विस्तार से गुरु माताओं के संदर्भ में आपने व्याख्या की। वैसे ही मिनी माता भी हमारे गुरु घासीदास परिवार में ब्याह होकर के आई और उन्होंने समाज को एक ऐसा प्यार और उपदेश और कर्म के माध्यम से, अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से अपना लोहा मनवाया। एक तरफ घर गृहस्थी को देखना, दूसरी तरफ पूरे समाज को देखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वो होता है। और जिस ढंग से मेरी माता जी विमान दुर्घटना में आज के दिन 11 अगस्त 1972 को पालम हवाई अड्डा दिल्ली में उनकी विमान दुर्घटना हो गई और हम पूरे समाज को रोता बिलखता छोड़ गए। अगर वो जीवित और रहती तो हो सकता है इस समाज को एक नई दिशा और नई रोशनी दे पाती। मैं दोबारा RI सोनवानी के पास जाना चाहूंगा। सोनवानी साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। जी हेलो जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी भाटिया साहब ने विस्तार से गुरु माताओं के संदर्भ में बातें कही, वैसे तो सतनामियों का भी संबंध गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में बहुत अटूट रहा है उत्तर भारत में। और जिस ढंग से 1672 में सतनामियों का जो विद्रोह हुआ, उस समय कहा जाता है कि जो सतनामी महिलाएं उस आंदोलन, उस लड़ाई में जब औरंगजेब के साथ में विद्रोह हुआ तो कहा जाता है कि सतनामी महिलाएं इतनी सूरवीर थी कि जो तवे का रोटी बनाती थी, उस तवे का रोटी से वो सतनाम करके ऐसा फेंक करके मारते थे उनकी शाही सेनाओं को, तो उनके गर्दन कटते चले जाते थे। ऐसी शक्ति हमारी उस महिला समाज के अंदर में, ऐसी सतनाम की शक्ति थी जिसको लेकर के आज भी सतनामियों ने कभी भी सतनाम को नहीं छोड़ा। और उसी परिपाटियों को संत गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में विस्थापित किया अपनी ज्ञान और अपनी तप के बल पर। तब से सतनामियों के बारे में इस भारत भूमि पर यह कहा जाता है कि सतनामी में ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा ऐसा सत्य की शक्ति है जिसको अपने जीवन में, अपने घट में धारण करने की जरूरत है। और वही धारणा आज सिखों में भी है, वही धारणा आज सतनामियों में भी है, जो सुबह शाम गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपनी नतमस्तक करते हैं। हम भी उस अकाल पुरख निराकार उस सतनाम को मानते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको, उसी शक्ति के बल पर मिनी माता जी ने भी सत्य की शक्ति के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैं सोनवानी साहब आज के इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप देते हुए आपके विचार जानना चाहूंगा कि मिनी माता जी का जो जीवन का जो प्रेरणादायी जो उद्देश्य है उसको लेकर हम आज बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ताकि इसका फायदा हमारे न्यू जनरेशन को, बेटे बेटियों को मिले। तो इस संदर्भ में हमारे जो कमिंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है इस्लामी समाज की या युवा पीढ़ी के, मानवता की, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो मिनी माता जी की इस कार्यशैली से, उनके प्रेरक उद्देश्यों से समाज को क्या फायदा मिल सकता है, इस संदर्भ में प्रकाश डालें। धन्यवाद आदरणीय। ये बात सत्य है कि सतनामी समाज की महिलाएं बहुत साहसवादी होती है और ये साहस सत्य के पथ पर चलने पर, सत्य की साधना या सत्य को आत्म साधने पर यही हिम्मत, बहादुरी और साहस मिलता है। यदि मान लो जाए हम सत्य के पथ पर चले या सत्य को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो किसी भी प्रकार के डर और भय नहीं होता। तो यही कारण है कि पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं सत्य को आत्मसात करके सत्य के बल पर वो चलकर जो है अपने बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। यदि मान लो जाए सतनामी समाज के यदि पुरुष, कतिपय पुरुष डर और भय से पीछे हटते हैं, लेकिन महिलाएं जो पीछे हटना नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहती है। ये उनमें
समाज के सतनामी समाज के महिलाओं में देखा गया है और पाया गया है। जहां तक सवाल है कि मिनी माता जी से प्रेरणा लेकर आज की महिलाओं को, आज की बालाओं को, आज के लोगों को क्या प्रेरणा देनी चाहिए, तो कहना यह है कि माता जी के जो भी कार्य हैं, उनके योगदान है, उनको लोगों के बीच में बताया जाए, सुनाया जाए, प्रचारित किया जाए, और किस तरह तत्कालीन समय में मिनी माता जी समाज के बालक बालिकाओं के लिए उन्होंने शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान दिया। और यहाँ तक मुझे याद है कि मिनी माता जी जो अनाथ बच्चे हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं, उनको आर्थिक सहयोग देकर, चाहे वो कपड़े आर्थिक सहयोग हो, चाहे कपड़े की सहयोग हो या अन्य सहयोग देकर पढ़ाने लिखाने की दिशा में भरपूर सहयोग करती रही है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। जहां भी उनके नजदीक में, उनके पास में समाज के बालक बालिकाएं जो आज उस समय के अच्छे काफी बड़े बड़े नेता भी हुए थे, वो जाते थे तो उनको चाहे ठंड के दिन में हो, जब जाते थे तो पहले उनके लिए ठंड में कपड़े की व्यवस्था करती थी, उन्हें ब्लैंकेट चादर देती थी, भोजन की व्यवस्था करती थी, और जो अच्छे होनहार बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद करती थी, शादी विवाह के समय आर्थिक मदद करती थी, और हर स्तर से वो बालिकाओं या महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करती थी। इसीलिए मैं एक छोटे से शायरी कहूंगा, छोटे से शायरी जो नारी महत्व को व्यक्त करता है। कुर्रे साहब सुनेंगे? जी बोले बोले, रखें, स्वागत है। एक थोड़ा सा नारी महत्व, नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, नारी का महत्व कैसे होता है, थोड़ा सा मैं दो पंक्ति व्यक्त करना चाहूं। बागों में फूल खिलता है, बागों में फूल खिलता है तो सुंदर दिखता और महकता है। घर और समाज में नारी होती है तो घर महकता है और आंगन चमकता है। तो इस तरह हमारे समाज में चमकाने वाली जो महिलाएं होती है, ऊंचा उठाने वाली महिलाएं होती है, समाज को महक देने वाली महिलाएं होती है, जो अपने अच्छे पुण्य कर्मों से या कार्यों से करके जो है एक समाज को एक नई दिशा देती है, समाज के लिए स्वर्णिम समय निर्धारित करती है, सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से आज की बच्चियों को अभी क्या है, जगह जगह मिनी माता निर्वाण दिवस का आयोजन होता है, मिनी माता जी के कार्यों को बताया जाता है, शिक्षा के प्रति उनमें रुझान पैदा किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। कई स्थानों पर छत्तीसगढ़ में मिनी माता आर्थिक सहायता योजना संचालित है, सामाजिक क्षेत्र में संचालित है। इस तरह के प्रतिभावान बालिकाओं को और बालक भी को आर्थिक सहायता देकर उनको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मदद की जाती है। ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरह जो है छत्तीसगढ़ में नहीं, सभी जगह समाज के लोगों को, निर्धन बच्चों को, असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता देकर या अन्य कोई सहायता देकर क्या है, पढ़ाने की दिशा में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रयास करना चाहिए। आज ये आज के संदर्भ में अधिक कहें तो पहले की अपेक्षा, मिनी माता जी के कार्यकाल के अपेक्षा, उनके समय के अपेक्षा आज की जो छत्तीसगढ़ की बालक बालिकाओं के पढ़ने लिखने की जो प्रतिशत है बढ़ी है। आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है और जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हैं, और वो बड़ी बखूबी के साथ अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज की सेवा कर रही है, और जो भी प्रतिनिधित्व मिलता है, जो भी अवसर मिलता है, उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ, आशान्वित हूँ, भरोसा करता हूँ कि मिनी माता जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, उनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ की महिलाएं और आगे आएंगी, अपने योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करेगी। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं राजनीति में ज्यादा से ज्यादा
प्रतिनिधित्व करे। हम तो ये चाहते हैं, हमारा संदेश ये रहता है कि अभी तो केवल पंचायत स्तर, जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही है, या थोड़ा बहुत जो है कि प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही है। हम तो चाहते हैं इस समाज की महिलाएं बहुत ही प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ जो है प्रदेश की राजनीति के साथ साथ केंद्रीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में अपनी जो है प्रभाव स्थापित करे, भूमिका अदा करे, ताकि जो है देश का जो राजनीतिक परिवेश यदा कदा हम कहते हैं कि गंदा होते जा रहा है, वो गंदगी को सफाई करने में हमारे समाज की महिलाएं जो है बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य करे, प्रेरणादायी कार्य करे। यही मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अंचल में महिलाओं शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिशत बढ़ी है, निसंदेह कहना चाहूंगा। और हमको इतने में ही संतुष्ट नहीं होना है, हम ये चाहते हैं समाज में, राजनीति में, प्रशासन में समाज की महिलाएं अधिक से अधिक पहुंचे, और जो वर्तमान जो वातावरण है, वो वर्तमान जो परिवेश है, उस परिवेश में सकारात्मक बदलाव आए, एक जो है उपयोगी बदलाव लाए, ताकि जो है हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, राजनीतिक पर्यावरण है, या कहने का मतलब अन्य क्षेत्र से वैचारिक पर्यावरण है, ये सब पर्यावरण में एक पवित्रता आए, शुद्धता आए, और एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण हो जिसमें ये पहचाना जा सके कि ये सतनामी समाज की महिलाएं हैं, जिन्होंने राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक अनोखा या अद्वितीय भूमिका निभाने वाली है। ऐसा संदेश जन समाज को मिलना चाहिए। हमने तो जी बहुत शुक्रिया सोनवानी साहब, हमारा कार्यक्रम का समय भी आखिरी हो रहा है। मैं लास्ट कमेंट की ओर से डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी के पास जाना चाहूंगा। श्यामा जी, अभी आपने जसबीर भाटिया साहब का जो अमेरिका से उन्होंने जो अपने विचार रखे, सोनवानी साहब ने विचार रखे, इनको दोनों को मेहमानों को आपने सुना। इस संदर्भ में हमारे जो युवा जनरेशन है, मिनी माता जी के जो प्रेरणादायी जो जीवन काल है, उसको लेकर हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी, लास्ट कमेंट। सर, मैं कहना चाहूंगी, पहले तो मैं अपने माता पिता के लिए 2 शब्द कहूंगी। हम लोग ये अभी का जो स्थिति है वो नहीं जान पाते जब तक हमारे माता पिता मेहनत करके हमें नहीं पढ़ाते। मेरे पिता इतने मेहनती थे, वो थोड़े से जमीन में 8 भाई बहन को और चाचा को सबको पढ़ा के खड़े कर दिए, और बोलते थे कि मेरे लिए बेटा और बेटी बराबर है। हम लोग के गांव में उनको बहुत भड़काए, और सभी लोग बोलते थे कि बेटी को पढ़ा के क्या करेगा, बेटी को पढ़ाएगा तो क्या कमाई खाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेंगे, दोनों बराबर है मेरे लिए। तो क्या मैं कुछ नहीं दे सकता शिक्षा के सिवाय? तो इसी प्रकार के जो उनका उद्देश्य था एक प्रकार से समाज को शिक्षित करने का, वो आज हमारे गांव में पूरा दिख रहा है कि हर घर की बेटियां पढ़ी लिखी हैं। पहले तो हम 2 ही बहन थे, उसके बाद अब सभी के सब पढ़ लिख गए, अच्छे अच्छे घर में गए, तो इतना अच्छा लगता है गांव का माहौल देख के। तो जो संघर्ष मेरे पिता और मेरे माँ ने किया और समाज को झेला उस समय में, आज अगर हर माता पिता अभी अब शिक्षित हैं, जितने माता पिता हैं, वो ठान के चले तो जो बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। और इतना बेइज्जती के साथ में जीना पड़ता है महिलाओं को, भी नहीं होगा कि हर घर में शिक्षित माँ रहेगी, शिक्षित सास रहेगी, शिक्षित बहन रहेंगे, तो सब मिलजुल के रह सकते हैं। ऐसा शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव है, और शिक्षा प्रेम को जोड़ना जानता है। शिक्षा से सारी चीजें मिली हुई है। शिक्षा अगर नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। अगर शिक्षा है तभी दुनिया उजाला है, और बेटी है तब दुनिया उजाला है। इसके लिए 2 लाइन में एक गीत जब हुआ था, दिल्ली में हत्याकांड हुआ था, तो बेटी के लिए तब बनाई थी। वो छोटा सा गीत है, हर दामन के नीचे में एक दामन की किलकारी हो, बेटी मेरी बेटी लेकिन पूरे देश की प्यारी हो। हर दामन के नीचे में एक दामन की किलकारी हो, बेटी मेरी बेटी लेकिन पूरे देश की प्यारी हो, पूरे देश की प्यारी हो। धन्यवाद सर, आपके माध्यम से मेरा विचार
पूरे विश्व जी में गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी। हम आपके पास नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर से आपको आमंत्रित करेंगे। मैं लास्ट कमेंट की ओर से आज की इस सारगर्भित और महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर भाटिया साहब जो हमारे सबसे आदरणीय और वरिष्ठ हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और वो बार बार इस बात को फोकस करते हैं कि बेटियों की शिक्षा को लेकर आप कोई प्रोग्राम चलाएं, अभियान चलाएं, ताकि हम अमेरिका से बैठ करके प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को संबोधित कर सके। मैं श्यामा कुर्रे जी, मैं भाटिया साहब का थोड़ा परिचय बताना चाहूंगा कि वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन करते हैं और भारत के जो यूथ जनरेशन है, बेटे और बेटियां, इनको पढ़ाने लिखाने की दिशा में, जैसा कि अभी वो कह भी रहे थे कि मिनी माता जी के नाम से उनके प्रेरणादायी विचारों को लेकर हमें स्कूल, कॉलेज या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं खोल करके हमें बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। इस दिशा में वो हमें सहयोग भी करना चाह रहे हैं, मार्गदर्शन भी करना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये उनके माध्यम से उनके विचारों को आप तक पहुंचाया है। मैं लास्ट कमेंट भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर लास्ट कमेंट भाटिया साहब अपने हमारे देखने सुनने वालों को, हमारे बेटियों को, हमारी यूथ जनरेशन को संदेश देना चाहेंगे। सर अपनी आवाज को म्यूट करें सर। अभी पीछे में कह रहा था कि आप गुरु साहिबा की जो साथ में गुरु माताएं थी, उनका योगदान, तो माता साहिब कौर जो थी उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी, उनको खालसा की माता कहा जाता है, खालसा समाज की माता कहा जाता है, माता साहिब कौर। अपने बच्चे नहीं, और उनके अपने बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक बार गुरु साहब से पूछा था कि मुझे क्या मिला, तो सब बच्चे जो चारों पुत्र जो थे वो कुर्बान हो गया, मेरे लिए क्या बचा है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए सारे खालसा समाज जो है आप उनकी माता है। तो गुरु साहब की बात उन्होंने एज ए लीडर ऑफ द खालसा उन्होंने उनको डायरेक्ट किया, तो पूरा उनका प्रयोजन किया, वही ऑर्डर दिया करती थी क्या क्या करना है क्या नहीं। तो जहां तक आज की बात है, मैं पिछली बार भी जब बात हुई थी तो महंगाई के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि महंगाई जो हिंदुस्तान में बढ़ रही है उसे माताओं को सबसे ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है कि उनको घर से गृहस्थी चलानी भी होती है साथ में। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ तकनीकी शिक्षा भी सिखानी चाहिए। कैसे कैसे छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं, और वो घरों से शुरू हो जाती हैं, घर में रह के भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं मिलके भी कर सकती हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था किस तरह से हरियाणा में कुछ गांव की लेडीज हैं, महिलाएं मिलके उन्होंने क्या था छोटा सा एक कार्य शुरू किया था। तो ये बात ही मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली जो अक्षर ज्ञान है वो तो काफी नहीं है। अब देखा, जैसे आपने पिछली बार भी कहा था संतोष साहब ने कि भाई लोग इतनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती उनको। खाली डिग्रियों से काम नहीं करता जब तक कि खुद अपने पांव पे कोई खड़ा ना हो सके। तो मैं यही कहूंगा कि आज के नौजवान बच्चियों को अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को सशक्त करें शिक्षा के साथ से, और दूसरे साथ में अपने पांव पे खुद खड़े होने के लिए कुछ छोटे मोटे कामों में तकनीकी विद्या भी ग्रहण करें, ताकि वो अपने जीवन को अपने ही बल पर अच्छा कर सकें, ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर ही देखते रहे हमें कब कहाँ कोई नौकरी देगा। जो छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस जो कहते हैं हम यहाँ पर हैरान होंगे कि अमेरिका में किस तरह लेडीज जो अपने घरों में ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू कर लेती हैं जो हमें कभी दिमाग में भी नहीं आता। एक हमने कल गाड़ी देखी, उसके लिखा हुआ था मधुमक्खी को निकालने का काम, उसके ऊपर बड़ी वैन थी, और बिजनेस क्या है कि लोग घरों में छत्ते लग जाते हैं मधुमक्खियों के, और फिर वो परेशान हो जाते हैं, लोग काट देती हैं बच्चों को किसको। तो उसने इस आइडिया को लेके बिजनेस बना लिया। तो एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसे कई काम है हमारे समाज में जहां एक दूसरे की जरूरत होती है। छोटे छोटे काम बिजली के, छोटे छोटे दूसरे घरों में काम होते हैं। तो मतलब ये है कि जो
ऐसे से ऐसे उद्योग, छोटे उद्योग में उनकी शिक्षा होनी चाहिए ताकि वो अपने पांव में खुद खड़े हो सके। उसके साथ साथ दूसरी विद्या तो जरूरी है ही, मैं कह चुका हूँ, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। जी तो मैं यही कहूंगा, एम्पावर योरसेल्फ, एम्पावर वुमेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब अमेरिका से। हमारे साथ ब्रिजेन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा था। ब्रिजेन सिंह साहब स्क्रीन पे हैं, बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जगदीश। सर मैं लास्ट कमेंट के लिए ही आपके पास जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई है, समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद जो हमारी गुरु माता भी थी, मिनी माता, जो 1952 में सांसद चुनी और 1971 तक रही। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे सामाजिक उत्थान के कार्य किए। उसके संदर्भ में उनकी जो आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। अगर हमारे मेहमानों की बातों को आपने सुना होगा तो उस परिदृश्य में आप हमारी मिनी माता जी को पुण्यतिथि के अवसर पर हमें संदेश दें और यूथ जनरेशन को नई प्रेरणा के संदर्भ में अपने विचार रखें। विजन सिंह साहब। हाँ जी जी, देखिए वो थोड़ा कुछ कोई इसमें गड़बड़ थी, मेरा वो अपीयर नहीं हो पा रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं वंचित रह गया विचारों से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता नहीं है अगर सचमुच इतना बड़ा काम हुआ है तो ऐसे व्यक्तित्व के नाम से तो कोई यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए खास तौर से शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र खुलना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की शिक्षा होती है, और लड़की एक परिवार को संभालती है, लड़का तो और भी मतलब पूरे परिवार की देखभाल नहीं कर पाता। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारा सर्वनाश किया है उन्होंने हमारी शिक्षा को ही रोका, और खास तौर के से स्त्रियों को तो उन्होंने बिल्कुल आप जानते हैं कि क्या स्थिति थी, जितनी चाहे शादियां करे, इसके बाद जला दे, सती बना दे, ऐसे ऐसे कानून बने हुए थे। तो आज सौभाग्य का समय है कि कम से कम लड़कियों को अवसर है, तो ये इस काम को हमारे जो वंचित समाज है उसका विशेष जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान खास जुड़े हुए थे, जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से, ब्रिजेन सिंह साहब जो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश आगरा से, वो टेक्निकल कारण से हमारे साथ नहीं आ पाए। बहरहाल अगले प्रोग्राम पे उनके पास हम समय से गुजारिश करेंगे कि वो आए। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी जुड़ी हुई थी और मिनी माता जी के अवसर पर उन्होंने हमें कविता भी सुनाई और बहुत सारे विचारों को हमारे बीच में उन्होंने साझा की। हमारे साथ डॉक्टर RI सोनवानी साहब जुड़े थे और आसाम से हमारी एक बेटी नमिता जुड़ी थी, लेकिन वो टेक्निकल कारणों से वहाँ हैवी बारिश हो रही है, उसके कारण से उनकी प्रतिक्रिया हमारे तक नहीं आ पाई। और मिनी माता जी भी आसाम में पैदा हुई थी, उसी धरती से उनका विचार भी हमें मिलना था। बहरहाल हम सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में अपनी कीमती समय देकर मिनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विचारों को हमने याद किया, उनको स्मरण किया। हम ऐसी माता को सत सत नमन करते हैं और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आप सभी जो इस कार्यक्रम में आकर अपने विचार साझा किए उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और मिनी माता जी को वॉइस ऑफ मानवता टीम की ओर से, चैनल की ओर से उनको हम सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी माता का जीवन में प्रेरणादायी उद्बोधन और सम्मान सबके जीवन में आए, ऐसी आशा उम्मीदों के साथ वॉइस ऑफ मानवता चैनल फिर दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। जय छत्तीसगढ़,